नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। मैं हूं आपके साथ शशि राणा। जैसा कि पूरा देश कोरोना की महामारी की वजह से कोरोना महामारी का जो मार है वो झेलता रहा है और इसी दौरान लाखों मौतें भी हुई हैं और इसकी वजह से लगातार लॉकडाउन लगा रहा और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी भी बढ़ी है कहीं ना कहीं। और दूसरी तरफ किसान आंदोलन जो लगातार चलता रहा है, उनसे राजनीतिक गलियारों में भी काफ़ी राजनीतिक चर्चाएं गर्मा गर्मी पर आई हैं। तो इन्हीं सभी चर्चाओं के बीच आज हम आपकी मुलाकात ऐसी हस्ती से करवाएंगे जो न केवल राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं बल्कि अच्छी समाज सेवा की मानसिकता लेते हुए भी उन्होंने बहुत जन सेवा में अपना योगदान दिया है। तो आइए बात करते हैं जो मुलाना विधानसभा है हरियाणा की, वहाँ के विधायक हैं श्री वरुण चौधरी जी। उनसे बात करते हैं। वरुण चौधरी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। कोरोना काल लगातार देश को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे में आपकी पार्टी और आपने क्या क्या किया? देखिए, बहुत ही दुख की बात है कि किस तरह से कोरोना ने पूरे विश्व को चपेट में लिया। भारत देश बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है और पहली वेव तो थी ही जैसी थी, सेकंड वेव जो आई उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, बहुत जान माल का नुकसान हुआ है। और जैसे आप कह रहे हैं कि जिस तरह से भी मदद हो पाई, फर्स्ट वेव में तो कहीं पीपीई किट नहीं थी, कहीं मास्क नहीं थे, इस तरह की खाना नहीं था। और अब सेकंड वेव की अलग समस्याएं थी। किसी साथी को बेड नहीं मिल पा रहा था, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, किसी को रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे थे। और अब आप देख रहे हैं ब्लैक फंगस के इंजेक्शन जो है उनकी शॉर्टेज चल रही है। तो कोशिश रहती है जी जिस प्रकार से भी हर संभव जो हम मदद कर सकते हो। तो आपने जैसे ऑक्सीजन वगैरह है अपने एरिया में, उसको उपलब्ध करवाने के लिए कुछ ऐसे खास कार्य किए सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी समितियां बनाई गई थी जिला स्तर पे कि वहाँ पर कोई भी साथी को, जिसको भी पता चलता था कि किसी को अप्रोच करता था कि जी हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो वहाँ पर डाल दिया जाता था जिससे कि हर संभव प्रयास करके उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए। मैंने डीसी अम्बाला से भी बात करी थी कि जैसे जिनको भी घर पे ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हॉस्पिटल में तो चलो अलग बात थी, जो कोई घर पे आइसोलेटेड है और उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसके लिए भी कोई पॉलिसी बनाई जाए और फिर वो स्टेट लेवल पे बनाई गई। सर, दूसरी बार भी जो कोरोना की लहर आई है, इसमें भी सरकार जो है प्रवासी जो हमारे मजदूर थे, भाई थे, जो दूसरे राज्यों में आकर काम कर रहे थे, उनके पलायन को नहीं रोक पाई है और उनका पलायन हुआ है लगातार। उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब लॉकडाउन दूसरी वेव में भी शुरू हुआ था तो बताया गया था कि जी 1 हफ्ते के लिए करेंगे, लेकिन आप देखते रहे कि एक एक हफ्ता करके कितनी बार बढ़ाया गया। और सिर्फ ये प्रवासी मजदूरों की समस्या नहीं, आप जो हमारे लोकल मजदूर हैं, हरियाणा के मजदूर हैं, उनका क्या हुआ? दिहाड़ी तो उनकी भी मारी गई, खर्चे तो उनके भी थे, पेट तो उनका भी है, लेकिन उनके लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। बातें कर दी जाती हैं जी कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? आप जाके देखिए, किसी भी ग्राम में आप जाके देखें कि कितने साथियों को जो है वो सब मिल रहा है। जहाँ पर जिन गाँवों को आइसोलेट भी कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, वहाँ तक कुछ नहीं किया गया। हमारे इलाके में सेकंड वेव में खास तौर पे अभी तक सैनिटाइजेशन नहीं हुआ। बार बार मैं अपील कर चुका हूँ जिला प्रशासन से, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि जिला प्रशासन भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आप जो राज्य में सरकार है या सेंटर में जो सरकार है, कहीं ना कहीं आप उन्हें जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि जिला प्रशासन ने कोई काम ही नहीं किया। जिला प्रशासन ने काम किया है और भी बहुत कुछ की आवश्यकता है। इस समय देखो, मैं ये कह ही नहीं सकता, चाहे कोई भी साथी हैं दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन हमें और उपेक्षा है, और ज़्यादा कार्य की आवश्यकता है। ठीक है, तो
हम पुश करते रहते हैं। हमारा काम ये है कि जहाँ हमें इलाके में कमियां कोई दिखती हैं तो वो हम प्रशासन से बात करते हैं। और देखिए, ये तो सच्चाई है। कहीं ना कहीं अगर आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, कितनी बार ये बात उठी है कि भी ये डेटा ही क्लियर नहीं है, कितने साथियों की जानें चली गई, इसके ऊपर कुछ साफ ही नहीं है। और जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछा गया था तो वो कहते कि इन चक्रों में मत पड़ो। इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं आंकड़ों से खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, लगातार लॉकडाउन जो लगा है और कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी जो है आई है और लोग बेरोजगार हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार क्या कर सकती थी? देखिए, हमारा हरियाणा प्रदेश जो कि खुशहाल प्रदेश की जाना जाता था, आज बेरोजगारी में 1 नंबर पर खड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। आज हर घर में कोई ना कोई बेरोजगार। मैंने तो विधानसभा में भी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 2015 की, कि इसमें लिखा गया था जी इतने लाख को नौकरी मिलेगी, इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, तो उस पर मैंने जानकारी मांगी थी, तो पता चला कि कुछ हो ही नहीं पाया, फेल हुई है वो। तो ये सब सरकार को मैनेजमेंट हुआ ही नहीं सरकार से। बेरोजगारी उल्टा बढ़ी है इस सरकार में, और आज भी कुछ नहीं ये कर पा रहे कि जिससे कि रोजगार यहाँ पर उसका सृजन हो पाए। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या कर सकती थी सरकार? किस तरह से मतलब बेरोजगारी को काबू कर सकती थी इस लॉकडाउन में? देखिए, जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो ऐसी बनाई गई कि कोई इंडस्ट्री आई नहीं। उल्टा जो यहाँ पे कानून व्यवस्था का हाल था, जो इंडस्ट्री यहाँ पर थी, वो उसने पलायन किया। हरियाणा एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है, और इस सरकार के समय में दंगे होके और सब होके जो है, जो इंडस्ट्री यहाँ थी उसने पलायन किया। भी कहाँ तो हमें ऐसी पॉलिसी बनानी थी जिससे कि और नए जो है इंडस्ट्री आती, उससे और रोजगार उत्पन्न होता, लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ, विपरीत हुआ कि जो थे वो गए। इन दिनों जो है पिछले साल से लगातार जो है किसान 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ धरना और प्रदर्शन किए हुए हैं जगह जगह, और उन पर जो है किसी ना किसी तरह से पुलिस काबू करते हुए कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है कि कहीं पर जो है पानी की बौछारें छोड़ी जाती हैं या वो। आप क्या समझते हैं कि इन सब गतिविधियों से कांग्रेस को क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, यहाँ कांग्रेस के फायदे और नुकसान की बात नहीं है। यहाँ बात है कि ये जो कृषि से संबंधित कानून है, इससे देशवासियों का नुकसान होना है। किसान जो हैं वो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो हम सब की, जिनके साथ भी, जिस व्यक्ति के साथ भी पेट जुड़ा हुआ है, उन सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो उनके आभारी हैं। 6 महीने से ज़्यादा हो गए अपने घर छोड़कर बैठे हैं। छोटी बात नहीं है कि ये कानून ऐसे हैं जिसका सबको नुकसान होने वाला है, लेकिन सरकार जो है वो सुनवाई करने को भी तैयार नहीं। मैं पहला व्यक्ति था, पहला ऐसा विधायक था जो पीपली में जो सबसे पहले रैली हुई थी, मैं उसके अंदर भी खड़ा था। मुझे मौका मिला बोलने का, मैं वहाँ अपनी बात भी रखी। किस प्रकार से ये जो कानून है ये नुकसानदेह है। तो हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार किसानों की बात सुने, क्योंकि देश की भलाई, देशवासियों की भलाई इसी में है कि ये जो कानून है इन्हें वापस लिया जाए। और कांग्रेस पार्टी पहले दिन से इन कृषि संबंधित कानूनों के खिलाफ है और किसानों के साथ खड़ी है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं किसानों में जो रोष है वो भाजपा के खिलाफ जा सकता है? बिल्कुल जा ही रहा है, और ये आपने बंगाल में भी देखा, और आने वाले समय में आप यूपी में भी देखेंगे। मेरा असल में अगला जो सवाल था वो यही था कि जो किसान आंदोलन चला, लगातार बेरोजगारी बढ़ी, प्रवासी मजदूर जो हैं पलायन किए, इन सब के बीच मतलब भाजपा का जो है यूपी जो देखिए पंजाब और यूपी में चुनाव आने वाले हैं, उसमें भाजपा का क्या भविष्य रहेगा? देखिए, भाजपा जिस प्रकार से चल रही है,
वो तो ये समझ रही है कि जैसे कि उन्हें जनता की वोट की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि कहीं सुनवाई नहीं। अगर आज हम हरियाणा की बात करें कि किसके फायदे में कोई फैसले लिए गए, किसान सड़कों पर हैं, मजदूरों को मजदूरी नहीं है, बेरोजगारी में हम पूरे देश में सबसे ऊपर आ गए हैं, सुनवाई हो किसकी रही है? छोटा व्यापारी, उसको काम नहीं मिला। दुकानें जिन्होंने छोटे छोटी जगह पे किराए पे लेके अपना कहीं ना कहीं जैसे तैसे काम कर रहे थे, अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, आज उन्हें उन दुकानों को भी खाली करना पड़ा है। तो कहाँ, किस तरफ, कहाँ सोच रहे हैं? यूपी में आपने देखा कि लाशें गंगा जी में बहती हैं और उसके बाद कहते हैं कि कोई कमी नहीं है, सब ठीक है। क्या ऐसे सिर्फ कहने मात्र से हो जाएगा? हरियाणा में भी चाहे वो रेमडेसिविर था, वो नहीं मिला जब उसकी ज़रूरत थी। ऑक्सीजन की जहाँ ज़रूरत थी तब ऑक्सीजन नहीं मिली। आज ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी है। आप देखें किसी भी चिकित्सालय में जहाँ जहाँ ब्लैक फंगस के रोगी हैं, उनके परिवार वालों से आप बात करके देखें कि उनके साथ क्या बीत रही है। बहुत बुरा हाल है। तो इनका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है? क्यों नहीं भुगतेंगे कि जिस प्रकार जनता की सुनवाई ये कर ही नहीं रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये तो इस सोच में है कि जनता की वोट की इन्हें आवश्यकता ही नहीं, तो क्यों नहीं भुगतेंगे? सरकार बनाई जाती है जनता के उद्धार के लिए, उनके फायदे के लिए, जिससे कि उनका भला हो सके। लेकिन इस तरह से तो कुछ नजर आ नहीं रहा है कि भाजपा को तो कोई भी ऐसा फैसला ले ही नहीं रही जो जनता के हक में हो। अब देखिए, अभी जो चुनाव आने वाले टाइम में जो कांग्रेस है, लोगों के बीच में जैसे शिक्षा है, बेरोजगारी है, या पहले जो मुद्दे चलते रहे हैं, इनसे हटके ऐसा क्या लोगों के बीच में लेके आएगी कि लोग मजबूर हो जाएं कि जो हमारा जो वोट है वो कांग्रेस को जाए? देखिए, हमें जनता को मजबूर नहीं करना है, हमें तो जनता को खुशहाल करना है, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी ये आज की जैसे समस्याएं देख रहे हैं, महंगाई कहाँ है? ये कहते थे कि जी हम महंगाई को घटाएंगे, और आप देखें आज पेट्रोल डीजल की कीमत कहाँ है, गैस की कीमत कहाँ है, बाकी जो आप रोज़मर्रा के जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमतें कहाँ चली गई? सरकार तो सुन ही नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि अगर आपको महंगा लगता है तो इसको प्रयोग करना छोड़ दें। इस प्रकार के जो हैं बयान आए हैं सामने। ये तो ऐसा जैसे कहा कि इनको कोई परवाह ही नहीं है। तो जनता का भरोसा जीतने के लिए जनता के हक में एक फैसले लेने पड़ेंगे, तब आप जनता का भरोसा जीत सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नई नीतियां मतलब होंगी जो जनता की भलाई के लिए लाभकारी? देखिए, इस भाजपा सरकार से पहले भी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे। आप देखें कितने किसान आंदोलन हुए थे, नहीं हुआ। कितने लोगों को रोजगार मिला, बिजली की खेतों के लिए अलग से लाइनें बनी, इतने कार्य हुए हैं, स्कूलों का उद्धार हुआ, कितने कॉलेज बने, कितने अस्पताल बने, मंडियों को उठाया गया, उनका उत्थान किया गया। आज क्या हो रहा है? किसकी भलाई के लिए काम हो रहा है? सबसे ज्यादा जो है किसानों को रेट मिला अपनी, चाहे वो गन्ने का था, चाहे और चीजों का था। आज तो वो भी नहीं है। पेमेंट जो समय से होनी चाहिए वो पेमेंट तक नहीं हो रही। रेट्स की तो बाद की बात है, समय से पेमेंट तक नहीं मिलती। तो कहाँ ये सोच लेंगे? जब किसी की भलाई का कार्य ही नहीं करना तो वोट का भी अधिकार कहाँ है इनको? तो ये थे हमारे बीच में वरुण चौधरी, जो कि विधायक हैं, और इन्होंने अपनी बड़ी खूबसूरती से जो बात रखी कि जनता जो है, जनता की भलाई के कार्य ही किसी नेता की पहचान बनते हैं। तो दूसरी तरफ जो है भाजपा ने एक नारा दिया था कि भारत जो है नंबर 1 भारत और सुंदर भारत। तो इन दोनों के बीच आने वाले वक्त में भाजपा क्या
अपने गुल खिला पाएगी या फिर कांग्रेस की तरफ जो है लोगों का रुझान क्या रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम आपसे इजाज़त लेते हैं अपने नई किसी बातचीत के साथ। मैं राष्ट्रीय खबर के लिए दीपक चौहान, कैमरामैन के साथ शशि राणा।